अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन, यानी एटम और आयन में क्या फ़र्क होता है। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट, पहला डिफरेंस जो एटम और आयन में है वो ये है कि एटम इट इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल है, जबकि आयन इट हैज नेट चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी एटम न्यूट्रल होगा जबकि आयन के ऊपर चार्ज होगा। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, अगर हम कहें कि एटम न्यूट्रल क्यों है और आयन न्यूट्रल क्यों नहीं है, तो इसका आंसर वेरी सिंपल। हम जानते हैं कि एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम के अंदर हमेशा प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। तो स्टूडेंट, एज वी नो दैट कि एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो चूंकि एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, सो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब हम बात करते हैं आयन की, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम जानते हैं कि आयन एटम से बन सकता है, और कैसे बन सकता है? जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर है, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह नेगेटिव आयन यानी एन आयन बन जाएगा। और जब एटम इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी एटम से आयन बन सकता है। एटम के अंदर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, तो जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो एटम से आयन बन जाएगा। और कौन सा आयन बनेगा? नेगेटिव आयन बनेगा, एन आयन बनेगा। और अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम हो जाती है। इस तरह से उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और पॉजिटिव आयन को हम कैट आयन कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह हमें पता चला कि एटम हमेशा न्यूट्रल होगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी, जबकि आयन बनेगा ही तब जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिस्टर्ब हो जाएगी, वो बराबर नहीं रहेगी। अगर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, और पॉजिटिव आयन को हम कैट आयन भी कहते हैं। और अगर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से कम हुई तो नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, और नेगेटिव आयन को हम एन आयन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की। तो सेकंड डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन क्या है?
एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि एटम जो है ये किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा जरा होगा। जबकि आयन क्या होगा? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाएगा, जबकि आयन क्या होगा? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट आयन कहलाएगी, और आयनिक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और आयनिक बॉन्ड अपोजिट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन से बनता है। आयनिक बॉन्ड अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन की वजह से बनता है। तो उस आयनिक कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी, वो उस आयनिक कंपाउंड की यूनिट कहलाएगी, उस आयनिक कंपाउंड की फार्मूला यूनिट कहलाएगी, और वो आयन होंगे। जबकि अगर सिंपल एलिमेंट है, यानी आयनिक कंपाउंड नहीं है, सिंपल एलिमेंट है, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाएगा। स्टूडेंट, थर्ड डिफरेंस पे आते हैं एटम के बारे में। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जबकि आयन इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम के बारे में हमने क्या बात की कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, अकेला रह भी सकता है, हो भी सकता है, और अकेला नहीं भी हो सकता। तो क्या मतलब इस जुमले का? वेरी इजी, याद रखिएगा, नोबल गैसेस के जो एटम होंगे वो फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। नोबल गैसेस के एटम फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, जबकि नोबल गैसेस के अलावा बाकी जो एलिमेंट हैं उनके एटम आमतौर पर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस में से हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, और बाकी किसी एलिमेंट का एटम लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटम, क्लोरीन का एटम, नाइट्रोजन का एटम वगैरह वगैरह, ये कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी सिंपल, ये जो जुमला जरा कॉम्प्लेक्स लगता है, इसको हम आसानी से क्लियर कर लेते हैं कि नोबल गैसेस के एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि नोबल गैसेस के अलावा बाकी एलिमेंट्स के एटम फ्रीली एग्जिस्ट आमतौर पर नहीं करते। जबकि आयन कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, सॉल्यूशन के अंदर आयन फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में बराबर होते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है फ्रीली आयन, लेकिन बाकी कहीं भी आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आयनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे और अपोजिट चार्ज के दरमियान बॉन्ड बना हुआ होगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कोशिश की है कि हमने एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस क्लियर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको एटम और आयन के दरमियान फर्क की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको टॉपिक की समझ आई है और आप मजीद केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं और केमिस्ट्री को अपने लिए आसान बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।